यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। एग्जाम में आने वाले 25 महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। मात्र 10 मिनट के अंदर 25 सभी चैप्टर के क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होने वाली है। तो देखिए कितना मजेदार ये सेशन होने वाला है। 10 मिनट क्विक रिवीजन, 25 ऐसे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम पर पड़ेंगे भारी। पहला क्वेश्चन, रूस अगर मास्को से संबंधित है तो जर्मनी किससे संबंधित है? देखिए जीरो से उठा रहे टॉप लेवल तक जाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं रूस की तो ध्यान दीजिएगा कि रूस जो है, देखिए रूस की राजधानी सिंपल सा मास्को है, तो जर्मनी की राजधानी क्या होगी? अगर हम हवाना को देखें तो हवाना क्यूबा की राजधानी है। ओस्लो को देखें तो ओस्लो एक नॉर्वे की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की है। वर्लिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वर्लिन भैया जर्मनी से सीधे रिलेट कर जाएगा, जर्मनी की राजधानी वर्लिन है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अपना स्कोर जरूर परखते रहें कि कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। दूसरा भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि अगर बिल्ली म्याऊ से संबंधित है तो भैया घोड़ा किससे संबंधित होगा बताइए। तो मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि उसकी आवाज उसके साउंड से रिलेट करने वाला है। अगर बिल्ली जो है म्याऊ करती है तो घोड़ा क्या करेगा? घोड़ा भैया हिनहिनाने वाला है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी लॉक हो जाएगा। यदि आपको यहां पर बनना है एक सरकारी यानी एक सरकारी सेवक बनना है, सेविका बनना है, सरकारी नौकरी हाथ में लेनी है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देने वाली बात है। तीसरा आपसे कुछ कह रहा है, आपसे कह रहा है डायरेक्ट कि भैया 7 जो है 50 से संबंधित है, तो 11 किससे संबंधित होगा? दिमाग लगाओ भाई। 7 जो है अगर हम देखें यहां पर 50, और ये देखिए चाहे रेशियो वाले से लगाइएगा चाहे आप किसी से भी लगाइएगा, इसका आंसर यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कैसे संबंधित होगा, या 7 11 से है, या 50 इससे है, या 7 50 से है, 7 11 से, ये नहीं पता है। अब आपको 4 ऑप्शन है, 122 है, 128 है, 110 है, 145 है। देखिए 7 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 7 अगर यहां पर 7 के बाद 50 लिखा है और 11 के बाद मुझे बताना है कि क्या आएगा, तो हम देखेंगे कि भाई 7 सते कितने होते हैं? 49 होते हैं, और 49 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। इसी तरीके से 11 की बात करेंगे तो 11 इंटू 11, 7 का पेयर 7 तो 11 का पेयर 11, 11 11 121 प्लस 1 बराबर 120, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा भैया? अजमेर हो जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लॉक करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए अगर मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं कि यह बताइए न्यायालय न्याय से संबंधित है, न्यायालय न्याय, तो 4 ऑप्शन में कौन सा पेयर? ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये जो अभी आप देख रहे थे यहाँ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहां पर देख रहे हो ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। न्यायालय जो है न्याय से संबंधित है, तो यहां पर कौन सा पेयर ऐसा होगा जो सटीक होगा? अब देखिए जेल कैदी, संकेत यातायात, अस्पताल उपचार, महाविद्यालय पढ़ाई, बिल्कुल सारे ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि सही। अरे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। न्यायालय में अगर न्याय मिलता है अब हो जाएगा। न्यायालय में क्या मिलता है? न्याय मिलता है। ऐसे ही अब बताइएगा कि महाविद्यालय में पढ़ाई, कि क्या केवल महाविद्यालय में ही पढ़ाई होगी और कहीं नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकती है। देखिएगा इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। अस्पताल में उपचार, यहां पर यह सही बैठ जाएगा, क्योंकि अस्पताल में उपचार भाई महाविद्यालय हो सकता, विद्यालय भी हो जाता, बाल बाटिका हो जाता, प्राइमरी हो जाता, जूनियर हो जाता, लेकिन यहां अस्पताल में क्या मिलने वाला है? उपचार मिलने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको क्रम में लगाना है, तार्किक क्रम में लगाना है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, यानी 5 चीजें आपको दी गई हैं, यहां से लेकर आपको क्रम में लगाना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। ताला है, दरवाजा है, चाबी है, स्विच खोलना है, या फिर कमरा है? ध्यान से देखिएगा, ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना और कमरा, 5 नंबर का अगर आंसर आप देखोगे तो आप कहां से शुरू करोगे बताओ? आपके पास चाबी है, ताला सामने दिख रहा है, कमरा भी है, ठीक है ना? क्या करोगे, करना क्या चाहोगे बताइएगा फटाफट। तो मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप सबसे पहले चाबी पकड़ लीजिएगा। आप जब चाबी पकड़ लेते हो तो चाबी पकड़ोगे यानी ताला तो बंद है, चाबी आपके हाथ में होगी तो चाबी तो ही लोगे। तो चाबी के लिए आप 3 का पहले इस्तेमाल करोगे। अब चाबी ले कहां जाओगे? चाबी ले जाओगे भैया ताला के पास, तो ताला आ जाएगा दूसरे नंबर पर। अब ताला जब खोल लोगे तो भैया क्या आएगा? तब आपके पास आएगा भैया यहां पर 3 के बाद 1 और 1 के बाद क्या? दरवाजा खुलने वाला है, तो आप दरवाजा खोलोगे। मेरी बात समझ रहे ना? तो
तो आप जब दरवाजा खोल दोगे तो ये बताइएगा 5वें नंबर पर क्या होगा, कमरा, और फिर आ जाएगा स्विच। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 नहीं 3 1 2 5 4, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 3 1 2 5 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर। राजा का जो संबंध रानी से है, ध्यान दीजिए, राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का वही संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम से लॉजिकल वाला प्रश्न। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, राजा का संबंध रानी से है, घोड़े का संबंध किससे हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, मेल फीमेल का यहां पर पेयर बनाना है, घोड़ी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शेष 3 युग्म से भिन्न है या विजातीय है अथवा विजातीय है। विजातीय लिख दिया है इसने साफ साफ, 3 11 5 13 8 16 14 24। अगर देखा जाए यहां पर देखिए, अगर हम 3 त्रिका 9 2 11 लिख लें भाई, सिंपल सी बात है, और 5 3 15, इस तरीके से 3 बढ़ रहा है, और इसी तरीके से आगे करेंगे तो आगे हो ही नहीं रहा है। अब सिंपल सी बात अगर हम करेंगे इसको, तो आप ये कहोगे कि डायरेक्ट अगर आप विजातीय देखना चाहते हो, डायरेक्ट अगर आप विजातीय देखना चाहते हो तो साफ साफ इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाओगे तो डायरेक्ट ये विजातीय देखने को मिल जाएगा। क्यों विजातीय देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 14 और 24 बुरी तरीके से 22 बना देता है और ये विजातीय हो जाएगा। सिंपल सी बात, 11 13 16 से ये 22 पूरी तरीके से भिन्न हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, ये बहुत आसान प्रश्न है कि भाई कुल्हाड़ी का जो संबंध है काटने से, और गोंद का वही संबंध किससे है कि अगर कुल्हाड़ी होगी वो काटेगी, गोंद होगी तो क्या चिपकाएगी। दिमाग लगाइए, गोंद होगी क्या वो चिपकाएगी, ये बता दीजिए फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सिंपल सा है कि कुल्हाड़ी जो है काटने के लिए है तो गोंद चिपकाने के लिए है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बाइबिल का संबंध ईसाई से है तो कुरान का संबंध किससे है। बाइबिल का संबंध अगर ईसाई से है तो कुरान का संबंध किससे होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर रामायण होता तो हिंदू हो जाता, अगर महाभारत होता तो हिंदू आप कर देते। इसी तरीके से आप जिंदे अवस्था की बात करते हैं तो ईसाई क्या कर देते, बताइए बताइए फटाफट। हाँ जी, जिंदे अवस्था किसका प्रमुख है, पारसी के लिए। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं कुरान के लिए तो कुरान आपका इस्लाम के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। 12 36 और आपको 1/3 और आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अगर सिंपल सा रेशियो फार्मूला अगर हम लगाएंगे कि इस तरीके से अगर आप 12 और 36 में आप पेयर देखते हो तो 1/3 यहाँ पर है, और इस तरीके से आप इसको यक्स मान लीजिएगा। इसको यक्स मान लेते हैं तो आप इस तरीके से जाओगे ना, यही तो रूल कहता है कि भाई इनका आपस में गुणा करा दीजिए, इनका आपस में गुणा करा दीजिएगा। जब हम इनका आपस में गुणा कराएंगे तो हम कहेंगे कि सर 12 का यहाँ पर 12 तो यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 यक्स हो जाएगा, और 36 के साथ आप 1/3 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और ये 12 जब 12 कटेगा तो साफ सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आप ध्यान दें फिर से कि अगर आप 12x को देखते हो तो ये 36 के साथ जाएगा, और 36 के अगर साथ चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो एक ही हो जाने वाला। x का मान पूछा था, क्वेश्चन मार्क का मान पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न लेते हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको गलत भी कराएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में आपको उचित क्रम में लगाना है। कौन सा उचित क्रम में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, लखनऊ, संसार और भारत। आपको उचित क्रम में लगाना है, बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिएगा, अगर हम उचित क्रम में लगाएंगे तो क्या हम भारत से शुरू करेंगे, या हम ब्रह्मांड से शुरू करेंगे, या हम संसार से शुरू करेंगे, या उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। मान लो अगर हम भारत से शुरू करते हैं तो 5 से शुरू होगा, 5 ऑप्शन है ही नहीं कहीं, तो भारत से तो शुरू होगा नहीं। मान लो अगर हम संसार से शुरू करते हैं तो 4 ऑप्शन है नहीं, कहीं नहीं होगा। लखनऊ से शुरू कर सकते हैं। अब केवल आपको इंडिकेट दिया जा रहा है कि लखनऊ से ही आप शुरू कर सकते हो, ये ऑप्शन को देखकर ही लग रहा है। अब सबसे छोटा तो भैया मुझे लग रहा है कि लखनऊ है इसमें, तो मतलब ये कह रहा है कि छोटे से शुरू करो। क्वेश्चन के ऑप्शन ये बता रहे हैं कि छोटे से शुरू करो। अब आप लखनऊ से शुरू करोगे तो लखनऊ किससे संबंधित है, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश। लखनऊ कहाँ है, यूपी में है, तो 3 के बाद आएगा 1। अब यूपी कहाँ है, यूपी बताइए कहाँ पर है, भारत में है, तो भारत के बाद यानी 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 5 आ जाएगा, 3 1 5। अब भारत कहाँ है, भारत दोस्तों संसार में आएगा या ब्रह्मांड में आएगा, संसार में आ जाएगा, 3 1 5 4, और 4 के बाद 2 आ जाएगा, 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2, मतलब ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ
11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर भैया ए लॉक हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे है, आपको लॉक करना है। देश का संबंध देखिए राष्ट्रपति से है, राज्य का संबंध किससे होगा, कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। देश का संबंध अगर राष्ट्रपति से है तो राज्य का वो संबंध किससे होने वाला है, तो राज्य का संबंध भैया राज्यपाल से हो जाएगा। राष्ट्रपति जिस तरीके से केंद्र में इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ प्रधानमंत्री होता तो इधर एकदम से मुख्यमंत्री हो जाता। अगला क्वेश्चन, 16, 36, 64 और 84 में क्या गलत है। बहुत आसान प्रश्न है कि अगर 16 की बात अगर की जाए तो 16 में देखा जाए तो यहाँ पर क्या, फटाफट आप पहले जवाब दीजिएगा, मैं तो आपको बता ही दूंगा 1 सेकेंड में। देखिए क्या गलत है, 16 गलत है, 36 गलत है, 64 गलत है या 84 गलत है। अगर 16 की बात की जाए तो 16 में क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 36 में बात की जाए, 36 में क्या हो जाएगा, छचरंग 36 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 8 स्क्वायर की 64 की बात करोगे। हाँ यहाँ 9 नहीं है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि यही पेयर नहीं बन रहा है। बहुत बढ़िया, अपना स्कोर हमें जरूर बताइए। 14 नंबर देखिए क्या है, 14 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट, क्या बात है, ठीक बात। देखिए बहुत आसान प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को जीओडी लिखा जाता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अगर डॉग जो है क्या है, जीओडी है, डॉग बराबर जीओडी, डॉग बराबर क्या है, यहाँ पर जीओडी लिख दिया, डॉग को हमने जीओडी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ठीक है, क्या मात्र क्या फर्क हुआ, जीओडी, ओ बिल्कुल हमारा क्या रहा, उसी प्लेस पर रहा। ठीक है ना, आपस में जो बदले हैं वो आगे और पीछे वाले बदल गए। अब फॉग की बात करें, फॉग को क्या किया गया, हमारा ओ तो बीच में ही रहेगा, बस फॉग की जगह यहाँ पर गॉफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एम ओ बी को क्या लिखा जाएगा, हमें ओ तो अपना बीच में रखना है, बस आगे बी कर देना है, पीछे ओम एम कर देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ओ एम हो जाएगा, बी ओ एम बराबर डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, लॉक किया जाए। 15 नंबर देखिएगा, मछली जो है जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, तो अगर देखा जाए 15 नंबर में अगर आंसर की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि मछली का संबंध जल से है, तो चिड़िया का संबंध आकाश से हो जाएगा। अब बताइए, मछली अगर जल में अपना जीवन यापन करती है, जल में रहती है, तो आकाश में यानी उड़ने की बात अगर की जाए तो हम कहेंगे आकाश उसके लिए पूरा खुला आसमान है, ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए के साथ। ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 16 नंबर देखिए, राकेश दक्षिण की तरफ 25 मीटर चलता है, उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इसमें आपको दिशा बतानी है। अब देखिएगा, ये अगर आप मीटर अगर यहाँ पर नहीं लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे ये आपको पता है कि ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर वाला पूरब होता है और इधर वाला पश्चिम होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा ये होता है, कोई भी वो नहीं है, ऊपर हमेशा उत्तर रहेगा, नीचे हमेशा दक्षिण रहेगा, और नीचे अगर दक्षिण ऊपर उत्तर है तो इधर वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट वाला पूरब हो जाएगा और लेफ्ट वाला हो जाएगा पश्चिम। अब कर लीजिए सवाल। अब देखिएगा, राकेश दक्षिण की तरफ, अगर हमने दक्षिण वाला पार्ट यहाँ से लिया, ये दक्षिण है, दक्षिण की तरफ जो है 25 मीटर चला, तो ये 25 मीटर हमने क्या किया, चला दिया इसको। ठीक है ना, थोड़ा और मैं बड़ा कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 25 मीटर इसको चला देता हूँ। ठीक है, 25 मीटर मैंने इसको चला दिया। कह रहा है कि अब बाईं ओर वो मुड़ गया, बाईं ओर मतलब ये मुड़ गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर हमने 20 मीटर चला दिया, बाईं ओर मुड़कर हमने 20 मीटर चला दिया, यानी ये चल रहा था, अब जो है हमें जाना है बाईं ओर, और अगर हम बाईं ओर जाएंगे तो हमने 20 मीटर चल दिया, पुनः बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर। अब फिर से अगर हम बाईं ओर मुड़ेंगे तो हम तो वहीं पर पहुंच जाएंगे, लगभग इसके बराबर में। तो अगर हमने यहाँ पर से जो है हमने क्या चल दिया, 25 चल दिया, तो ये 25 हो गया, बोलो ठीक। अंत में वह दाईं ओर मुड़ गया। अब बताइए दायां किधर है, दायां हमारा इधर है, और दायां पे कितना चल रहा है, वो दायां चल रहा है 15। तो वह बताइए प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यहाँ पर यस लिख दिया, और यहाँ से वो, अब ये दिशा कौन सी है, हमने कहा ये दिशा आपकी है पूरब है, तो आंसर हमारा किसके साथ चला है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। भाई सिंपल सी बात, आप समझिएगा, चीज़ें गलती नहीं करेंगे आप। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही रहा, जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों का किससे है।
हृदय का रक्त से है, वही संबंध फेफड़ों का किससे है? 17 नंबर का जो आंसर है वो ऑक्सीजन से हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन से। हृदय का रक्त, हृदय की बात करें तो हृदय किसको पंप करता है? आप ध्यान दीजिएगा, हृदय जो पंप करता है वो रक्त को, ब्लड को पंप करता है। तो फेफड़े किसको करते हैं? फेफड़े किसका स्रोत है? फेफड़े दोस्तों अगर देखा जाए तो फेफड़ा जो है, आप हवा की बात करते हो, जब आप सांस लेते हो तो उसके डायाफ्रेम फूल जाते हैं, ठीक है ना। आप जब सांस निकालते हो तो वो सिकुड़ जाते हैं। यही तो होता है फेफड़ों का काम। लेते हो तो फेफड़ा एकदम से अपना जगह बढ़ा लेते हैं, आप सांस जो है बाहर निकालते हो तो एकदम से आप क्या कर देते हैं? एकदम से सिकुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जो संबंध तंग और चौड़ा में है वही संबंध पतला और किस में है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तंग का मतलब समझते हो? तंग एक पट्टी होती है, जैसे आपने गांव में देखा होगा, जिसको छोटी छोटी रास्ताओं को क्या कहा जाता है? छोटी छोटी रास्ताएं, खेत की मेड़ों को कहा जाता है। इसी तरीके से पगडंडियां होती हैं। तंग पट्टी का मतलब होता है बहुत छोटी, बहुत पतली गली। तो तंग का संबंध चौड़ा। अब चौड़ा और तंग यानी आपस में एकदम विलोम हो गए। इसी तरीके से पतला का विलोम क्या हो सकता है? पतला का विलोम हो जाएगा मोटा। इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। ABCD बराबर JKLM या ABCD रेशियो JKLM, तो JKLM रेशियो क्या होगा? लॉक किया जाए। 19 नंबर का आंसर आपको देना है, फटाफट बताना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, समय आपको मिल रहा है, ठीक है। ABCD की बात की जाए तो आप किससे लॉक करेंगे? ठीक है, अगर आप ABCD की बात JKLM से करेंगे तो आप ABCDEFGHIJKL इस तरीके से IJKLMN M की बात करेंगे। और JKLM को अगर हम पीछे से लेंगे तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कहोगे STUB। सिंपल सी बात है दोस्तों, STUB। आराम से आप ऑप्शन नंबर A को लॉक कर सकते हो या कर सकती हैं। कितना क्वेश्चन आसान था, एक बार आप पेन उठाइए और यहाँ पर देखिए कि आंसर आपसे आया या नहीं आया। मुझे लगता है कि आपने देखते ही खान आंसर इसको मार दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत आसान प्रश्न है, देखते ही खन आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या कर सकती हैं। 3, 10, 5 तो क्या बताइए? 3:10, अगर हम समानुपात में 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो देखिए, अगर हम 3 की बात करेंगे तो 10 से है, 5 की बात करेंगे तो इससे, 3 की बात अगर करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 + 1, और अगर हम 5 की बात अगर करेंगे मेरे हिसाब से 26 आना चाहिए। तो आंसर हमारा किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 11-17 से है तो 19 किससे आएगा? 11-17 से है तो 19 किससे आएगा? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, क्या बात है, क्या बात है। 21 आपको देखना है, बहुत ही आसान सा हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। रेशियो वाले ऑप्शन से अब आप करोगे तो भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे एग्जैक्ट आंसर थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से आप रेशियो में देखोगे तो आप यही कहोगे कि 11 का संबंध, अगर हम इसको प्रश्नवाचक को x मान लें और 17 का अगर हम गुणा करा देते हैं 19 में, तो ये बताइए जब हम 11 यहाँ से हटाएंगे तो ये 11 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से 17 और 19 का जब हम गुणा कराएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 323, और 11 से अगर हम काटेंगे तो 29 पॉइंट कुछ आने वाला है। समझ में आया? तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ चला जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से इसको यहाँ पर गुणा करा दीजिए, इससे भाग करा दीजिएगा तो 29 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो 29 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन अगर मृत्यु से संबंधित है तो आशा किससे संबंधित है? कमेंट कीजिएगा। अच्छे प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। जीवन देखिए, मृत्यु, आशा, निराशा, बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। क्या आशा अगर हम निराशा से करेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि हम देख रहे हैं कि आपस में दोनों चीज़ें विलोम हैं, तो आशा का निराशा से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 72, 90, 82 और 57 आपके पास ऑप्शन है। आपको बताना है कितना आंसर सरल हो सकता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके ऊपर भैया डिपेंड करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में अगर यहाँ पर देखने वाली बात यह है, क्वेश्चन नंबर 23 में अगर देखने वाली बात यह है कि 5 और 18 और फिर खाली स्थान आ जा रहा है, 174 की बात हो रही है, फिर 525 की बात हो रही है। अगर आप इस तरीके से देखोगे, क्या है, अगर आप इस तरीके से देखना चाहोगे तो मुझे लगता है कि आप 5 3 15 + 3 कर रहे हो। यहाँ 5 3 15, 3 18 हो जाएगा। और इसी तरीके से 18
18 और अगर हम गुणे 3 करेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 55 56 57, इसी तरीके से करना चाहोगे तो इसीलिए यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इंटू 3 और प्लस 3 करोगे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 57 आएगा। फिर आप इंटू 3 प्लस 3 करोगे तो यहाँ पर 174 आएगा। तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आ रहा है, 57 आ रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा डी चला जाएगा। सिंपल सी बात आप समझिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24, आप उत्तर में जाते हो, दाएं ओर मुड़ते हो, फिर दाएं मुड़ते हो, फिर बाईं ओर जाते हो, तो आप किस दिशा में हैं, कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है और पश्चिम ये है। अब थोड़ा सा आते हैं लॉजिक पर कि आप उत्तर की तरफ जाते हो, दाएं ओर मुड़ते हो, दाईं ओर मुड़ते हो, फिर दाईं ओर मुड़ते हो, फिर दाईं ओर मुड़ोगे तो यहाँ जाओगे, फिर बाईं ओर जाते हो। अब बाईं ओर जाते हो तो आप किस दिशा में हैं, तो आप हम कहेंगे कि आप पूरब दिशा में है। क्या बताइए, क्या आप पूरब दिशा में जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सही कर लिया होगा। तो आंसर जितना भी, अभी देखिए पहला भी क्वेश्चन हमने जो दिशा से कराया था उसका भी आपका आंसर पूरब हो जाएगा और इसका भी आंसर पूरब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न। किसी गाय के लिए अगर जो है बछड़ा है तो बकरी के लिए क्या हो जाएगा, मेमना हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 25 नंबर का आंसर डी लॉक हो जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए थे। हमने कहा कि भैया 25 में कितना स्कोर हुआ है, ये कमेंट करके बताइए। अपने मित्रों में, 4 मित्रों में जरूर शेयर करिए। ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा दोस्त, क्योंकि आपसे ब्रिलियंट कोई है ही नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ज्वाइन करें, GURUJI की स्पेस WORLD, ऐसा लोगो मिलेगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपका इंतजार कर रहा है।